अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए पिछले कुछ दिनों में माहौल अचानक बहुत बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिसने कई देशों के लोगों की उम्मीदें, प्लान और चल रही इमिग्रेशन प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया है। खास बात यह है कि ये कदम सिर्फ वीजा या चेकिंग बढ़ाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और लगभग हर तरह की इमिग्रेशन एप्लीकेशंस पर सीधा रोक लगा दी गई है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर ये फैसला क्या है, कौन से 19 कंट्रीज इसके दायरे में आई हैं, ये रोक क्यों लगाई गई है, सिक्योरिटी रिस्क का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पर इसका क्या असर होगा और भारत के लोग इससे क्या सीख सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में ऐसी स्थिति से बच सके। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है। तो देखिए, 2 दिसंबर को अमेरिका ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 19 नॉन यूरोपियन देशों से आने वाली सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को तुरंत रोक दिया जाए। इसमें ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप एप्लीकेशंस और बाकी सारी इमिग्रेशन कैटेगरीज शामिल हैं। यानी अगर कोई इन देशों में है तो उसकी पेंडिंग फाइल होल्ड पर चली जाएगी और नई एप्लीकेशंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने अचानक लिए नए फैसले की वजह नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी बताई है। अब बात करते हैं इस फैसले की बैकग्राउंड की। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर एक हमला हुआ जिसमें एक अफगान मूल के व्यक्ति को आरोपी के तौर पर पकड़ा गया। इस घटना में एक गार्ड की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी घटना के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान, सोमालिया जैसे देशों पर ज्यादा कठोर बयानों और रेस्ट्रिक्शंस की तरफ कदम बढ़ाए। इस दौरान ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को गार्बेज कहा और कहा कि ऐसे लोगों को अपने देश वापस भेज देना चाहिए। अब ये 19 देश कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कंट्रीज शामिल हैं उन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जो ट्रंप ने रेस्ट्रिक्ट की हैं तो आप जाकर वीडियो हमारा देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए, इन देशों के लोग अब इमिग्रेशन नहीं कर पाएंगे और जिनकी एप्लीकेशन पहले से लगी थी उन्हें दोबारा जांचा जाएगा। री एग्जामिनेशन इस पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकार ने साफ कहा है कि इन देशों की सभी पेंडिंग फाइल्स अब फिर से रिव्यू होंगी। किसी भी एप्लीकेंट को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है ताकि ये तय किया जा सके कि वो कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है। इस प्रोसेस का मतलब ये है कि जिन एप्लीकेंट्स को लगा था कि उनका केस आगे बढ़ रहा है, उनकी टाइमलाइन अब अनिश्चित हो गई है। कई लोग सालों से प्रोसेस का इंतजार कर रहे होते हैं और अब उनके केस बिना किसी गलती के फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इससे भारत या अमेरिका में रहने वाले भारतीय क्या सीख सकते हैं, क्योंकि भारत इस सूची में नहीं है। लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज की खास बात यह है कि ये अचानक बदल सकती हैं और हमेशा सिक्योरिटी या पॉलिटिकल सिचुएशंस पर डिपेंडेंट रहती हैं। यही कारण है कि इंडियन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज को हमेशा अपना डॉक्यूमेंटेशन, बैकग्राउंड हिस्ट्री और ट्रैवल रिकॉर्ड्स को क्लीन और स्ट्रॉन्ग रखना है। इंडियन इमिग्रेंट्स को ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका की नज़र में सिर्फ आपका पासपोर्ट मैटर नहीं करता, बल्कि आपका ग्लोबल ट्रैवल हिस्ट्री, आपका सोशल मीडिया बिहेवियर, आपका एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड और कभी कभी आपके परिवार की एक्टिविटीज तक को भी ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस को हल्के में लेना आज के समय में बहुत रिस्की हो सकता है। इंसिडेंट हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप यूएस इमिग्रेशन के किसी भी रास्ते पर हैं, चाहे वो वर्क वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो या फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, तो आपको हर अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज ज्यादातर सिक्योरिटी सेंट्रिक रहती हैं और ऐसे कदम फ्यूचर में किसी और देश को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अपनी इमिग्रेशन फाइल को हमेशा अपडेटेड और ट्रांसपेरेंट रखें। कोई भी ट्रैवल या एक्टिविटी जो गलत समझी जा सकती है उससे बचें। साथ ही इंडियन एप्लीकेंट्स को ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा कोई नेगेटिव इवेंट होता है तो उसके बाद इमिग्रेशन रूल्स उस ग्रुप के खिलाफ तुरंत सख्त हो जाते हैं। इस वजह से इंडियंस को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्लीन हो, स्टेटमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो और कोई भी ऐसा कॉन्टेंट ना हो जिसको इमिग्रेशन अथॉरिटीज गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। एट लास्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी से इंडिया को सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये फ्यूचर रिस्क को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। इमिग्रेशन सिस्टम हर देश के लिए बदल सकता है और इसीलिए इंडियन फैमिली, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को हमेशा अपडेटेड रहना है और किसी भी ग्लोबल घटना के बाद पॉलिसी में होने वाले बदलावों को भी समझना है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।